दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही बढ़िया वर्ल्ड फेमस पेज बिल्डर के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है एलिमेंटोर पेज बिल्डर। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरह से एलिमेंटोर को यूज़ कर सकते हैं अपने बेनिफिट के लिए, ब्यूटीफुल लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं, किस तरह से कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं, फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, साइनअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें हैं वर्डप्रेस में। आप पूरी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप टूल यानी कि एक पेज बिल्डर से आप बना सकते हैं। बहुत ही फास्ट, बहुत ही रेस्पॉन्सिव टूल है। तो चलिए इसको देखते हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनसे एक थीम बनाना भी बताऊंगा, साथ ही साथ पॉपअप्स किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स को अपने सिस्टम में, अपने फनल में एंट्री करा सकते हैं। ये तीनों वीडियोस हम लोग एलिमेंटोर का सीखते हैं। शुरू करते हैं हाउ टू यूज़ से। सो यूज़ करना है इसको बहुत ही ईजी है। आप पेजेस में जाइए, ऐड न्यू पेज क्लिक करिए। ये वर्डप्रेस 5.4.1 अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसी के वजह से ये जो नया ब्लॉक एडिटर है उसका यहाँ पे प्रमोशन हो रहा है। आप चाहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा रेस्पॉन्सिव पेज बिल्डर है। बट अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हैं अपने डिज़ाइनिंग कैपेबिलिटीज़ को और आप प्री मेड टेम्पलेट्स को यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास एलिमेंटोर पेज बिल्डर होना बहुत ज़रूरी है। आजकल के टॉप से टॉप जितने भी थीम्स हैं वो सब एलिमेंटोर के साथ कॉन्फ़िगर्ड हैं। सो मेक श्योर करिए कि आप एलिमेंटोर सीख लें। इसको मैं क्लिक करता हूँ क्लोज, और हम लोग यहाँ पे पेज नेम दे देते हैं। चलिए पेज नेम हम लोग अंदर ही दे देंगे। क्लिक करते हैं एडिट विद एलिमेंटोर। सो हम लोग यहाँ पे लैंड कर चुके हैं। ये है वो पेज बिल्डर। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को सारा नेविगेशन का यहाँ पे मेन्यूज़ मिलता है, और ये देखिए हम लोगों को एक यहाँ पे ब्लैंक पेज मिला है। नॉर्मली एलिमेंटोर को मैं लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए यूज़ करता हूँ, और लैंडिंग पेजेस जैसा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग में भी बताया था कि बहुत ही स्पेसिफिक टारगेट होता है, बहुत ही स्पेसिफिक CTAs होता है। और मोस्टली इन लैंडिंग पेजेस को बनाने के लिए मुझे एक ब्लैंक कैनवस चाहिए होता है, जहाँ पे मैं स्टार्ट टू फिनिश पूरा लैंडिंग पेज एलिमेंटोर से क्रिएट करता हूँ। और उसमें मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कि हम लोग इतने सारे उसमें नेविगेशन के लिंक्स दें, क्योंकि उससे ये सारे एक ऐसे एग्जिट पॉइंट्स है जहाँ से यूज़र्स आपके दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, और आपका जो लैंडिंग पेज का जो मेन टारगेट था वो फुलफिल नहीं हो पाएगा अगर लोग आपके पेज से बाउंस ऑफ कर जाएं। तो न तो मुझे फुटर लिंक्स चाहिए, न तो मुझे ये हेडर पे लिंक्स चाहिए। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे ईजी वे आउट है, आप सेटिंग्स में क्लिक करिए लेफ्ट हैंड साइड बॉटम में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे एक टाइटल नेम दीजिए, क्योंकि ये पेज उसी नाम से फिर ये जाना जाएगा। हम लोग यहाँ पे देते हैं लैंडिंग पेज टेस्ट। ठीक है, अभी हम लोग ये ड्राफ्ट स्टेज में है। फीचर्ड इमेज में मैं फीचर्ड इमेज यहाँ से भी सेट कर सकता हूँ, बाहर से भी सेट कर सकता हूँ। आप यहाँ से भी फीचर्ड इमेज सेट कर सकते हैं। तो अगर आप जब ये लिंक आप पब्लिश कर देंगे, ये लिंक अगर आप कहीं पे फेसबुक में, ट्विटर में, कहीं पे भी आप शेयर करते हैं तो फीचर्ड इमेज में जो आप इमेज डालेंगे वो इमेज वहाँ पे शो होगा। ठीक है, पेज लेआउट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे एलिमेंटोर कैनवस। तो ये जब कैनवस होता है एलिमेंटोर का, तो ये पूरे के पूरे स्लेट को हम लोग ब्लैंक कर देते हैं, ताकि हम लोग स्टार्ट टू फिनिश अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन कर सकें। तो मैं क्लिक करता हूँ एलिमेंटोर कैनवस में। अभी देखिए ये लोड होके पूरा हम लोगों को वाइट कैनवस हो जाएगा। अभी ये हम लोगों को एक क्लीन वर्जन मिल गया। हम लोग यहाँ से अब अपने लैंडिंग पेज को क्रिएट कर सकते हैं एलिमेंटोर से। अभी एलिमेंटोर में आपको मैं कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूँ। दो मेन चीज़ें हैं यहाँ पे, एलिमेंट्स और ग्लोबल। एलिमेंट्स यानी कि आप क्या डालना चाहते हैं, इनर सेक्शन डालना चाहते हैं, हेडिंग डालना चाहते हैं, बटन्स, वीडियोस, जो भी आप डालना चाहते हैं वो सब फीचर्स आपको यहाँ पे मिलता है। क्योंकि मेरे पास एलिमेंटोर प्रो है, ये होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर करिए आपके पास प्रो वर्जन हो। $49 का है। आप चाहे तो इसको किसी वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, बट वो क्रेडिबल वेबसाइट होना चाहिए, क्योंकि एलिमेंटोर प्रो भी एलिमेंटोर के जैसे ही GPL के अंडर में आता है। तो आप ये सब चीज़ों को भी यहाँ से पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये यूनिक डिटेल्स तो हम लोग कर ही सकते हैं, साथ ही साथ हम लोग ये भी हम लोगों को जान लेना ज़रूरी है
की नेविगेटर, यानी कि यहाँ पे नेविगेटर आता है। आप बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस बनाएंगे तो नेविगेशन से आप अलग अलग सेक्शंस में जंप कर सकते हैं। यहाँ पे रेस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए आप मोबाइल, टैबलेट, डेस्कटॉप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो, और पेज जो आप क्रिएट करेंगे उसको प्रीव्यू करने के लिए आप यहाँ पे प्रीव्यू कर सकते हैं। साथ ही साथ पब्लिश, जैसा कि नाम से क्लियर पता चल रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपना जो पेज है वो पब्लिश कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को क्रिएट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि मैं उसको रेकमेंड करूँगा आपको कि आप यहाँ पे प्लस का सिंबल में क्लिक करिए और आप स्ट्रक्चर सेलेक्ट करिए। तो अगर आप 2 पार्ट में डिवीजन चाहते हैं तो आप उस तरह डिवीजन सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक सेक्शन, जैसे यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है। जब आप सेक्शन ऐड करते हैं तो लेआउट, स्टाइल और एडवांस 3 चीज़ें हैं जो हमारे पास आ जाती है। मोस्टली आपने अगर वेबसाइट्स को नोटिस किया होगा तो वो या तो पूरा विड्थ, पूरा एंड टू एंड होते हैं, या फिर सिर्फ इस पोर्शन में होता है वेबसाइट। तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट है, आपके ब्रांड का, आपके बिजनेस का, आप उस हिसाब से यहाँ पे सेक्शंस को उसी हिसाब से आप मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको पूरा ही स्ट्रेच सेक्शन चाहिए तो आप यहाँ पे कंटेंट विड्थ में आप फुल विड्थ डाल सकते हैं, तब फिर एंड टू एंड चीज़ें होंगी। बाकी भी यहाँ पे कॉलम, गैप, हाइट, वर्टिकल अलाइन, ये सब आप ट्विक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये चेंजेस होंगे और उसी हिसाब से आप अपना पेज को क्रिएट कर सकते हैं। स्टाइलिंग में सब कुछ स्टाइलिंग रिलेटेड है। आप क्या बैकग्राउंड इमेज डालेंगे, क्या ओवरले डालेंगे, शेप डिवाइडर आपका कैसा रहेगा, बहुत सारे तरह के आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे। और एडवांस में अगर कुछ आपको माइन्यूट ट्विक्स करने हैं तो आप यहाँ पे पैडिंग और मार्जिन डाल के आप उनका ट्विक्स कर सकते हैं। एनिमेशन डालना है तो आप मोशन इफेक्ट्स डाल सकते हैं। क्योंकि ये पेज बिल्डर में ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं है जो आपको डिफ़िकल्ट होगा, आप ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ट्विक करने से ही इसको आप सीखेंगे। तो इसके साथ थोड़ा टिंकर अराउंड कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे पेजेस बन सकते हैं इसके थ्रू। प्रीमेड टेम्पलेट्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप यहाँ पे ऐड टेम्पलेट में क्लिक कीजिए। ऐड टेम्पलेट में क्लिक करने के बाद चूँकि आपके पास एलिमेंटोर प्रो रहेगा, ये मैं मान के चल रहा हूँ, तो आप यहाँ से कोई भी पेजेस यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। रेडीमेड पेजेस आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ ब्लॉक्स भी मिलता है। इसके लिए आप ब्लॉक्स में क्लिक करिए और आप यहाँ पे ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ब्लॉक्स यहाँ पे ऐड करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम लोग पेजेस पे जाएंगे। सो देखिए, ब्लॉक्स, कई तरह के ब्लॉक्स है। आपकी वेबसाइट की जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको टेस्टिमोनियल ब्लॉक चाहिए, टीम चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, स्टैटिस्टिक्स, जो भी आपको यहाँ पे चाहिए, आप सारे तरह के ब्लॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको रैंडमली 2-3 ब्लॉक्स यहाँ पे डाल के मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे ऊपर जो टॉप पे होता है उसको हम लोग हीरो सेक्शन कहते हैं। तो हम लोग एक हीरो सेक्शन यहाँ पे हमने डाल लिया है। इसको करता हूँ मैं इंसर्ट। तो हमारा हीरो सेक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। हम लोग एक और यहाँ पे ब्लॉक ऐड करते हैं। यहाँ पे एक ब्लॉक है टेक्स्ट का, यहाँ पे हम लोग एक ऐड कर लेते हैं, ये टेक्स्ट का ब्लॉक। सो यहाँ पे टेक्स्ट का ब्लॉक ऐड हो चुका है। तो आपका जो भी रिक्वायरमेंट है आप यहाँ से क्लिक करके आप उन ब्लॉक्स को ऐड कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट तरह के यहाँ पे देखिए ब्लॉक्स आपको मिलेंगे। आप उनको अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का ब्लॉक्स चाहिए। ये देखिए यहाँ पे सारे तरह के आपको ब्लॉक्स मिल जाएंगे। ट्विक करना बहुत ही इजी है। आप बस क्लिक करिए, यहाँ पे टेक्स्ट लिख के आता है, आप यहाँ पे ट्विक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ स्टाइलिंग करना है तो आप स्टाइल में, या अगर आपको ऊपर नीचे सेट करना है या इसको लेफ्ट राइट करना है तो आप एडवांस में जाके मार्जिन्स भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप कोई ऑफर्स चला रहे हैं तो आप इस तरह का काउंट डाउन आप डाल सकते हैं, ड्यू डेट वहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर एवरग्रीन टाइमर, यानी कि हर समझ लीजिए आपने 10 मिनट डाला है तो लोगों को लगेगा कि 10 मिनट के अंदर ये टाइम आउट हो रहा है, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना चाहिए, प्रोडक्ट खरीदना चाहिए, बट वो एवरग्रीन चलता ही रहेगा। हर 10-10 मिनट पे वो क्लॉक रीसेट होता रहेगा। तो आप ये सब चीज़ें भी एलिमेंटोर में कर सकते हैं। ये ब्लॉक अगर आपको प्रीमेड टेम्पलेट नहीं, आपको खुद से पिक एंड ड्रॉप करके बनाना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके काउंट डाउन सर्च कर सकते हैं और उससे आप काउंट डाउन डाल सकते हैं, या काउंटर डालना है तो आप काउंटर डाल सकते हैं। तो बहुत सारे तरह के जो ब्लॉक्स आपको इंटरनेट पे दिखते हैं, वो सारे तरह के जो ब्लॉक्स है वो आप एलिमेंटोर में
क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए इनको डिलीट करता हूँ। और एक और जो ट्रिक है जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ वो ये है कि आप एक रेडीमेड पेज इंपोर्ट कर लीजिए, जो भी आपके बिज़नेस से क्लोजेस्ट आपको लग रहा है कि आपके बिज़नेस से रिलेटेड है, उसको आप इंपोर्ट कर लीजिए। फिर आप उसमें ट्विक्स करिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक आपका जिम रिलेटेड है, या जिम रिलेटेड अगर नहीं भी है बट आपको लगता है ये स्ट्रक्चर आपके लिए सही रहेगा, तो आप यहाँ पे प्लस के सिंबल में क्लिक करके आप जूम करके उसको देख भी सकते हैं। चूँकि ये मुझे मालूम है ये डिज़ाइन कैसा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंसर्ट, और डायरेक्टली उस पेज को मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा यहाँ पे पेज इंपोर्ट होके चला आया है। अभी जो भी हमको रिक्वायरमेंट्स है आप बस वहाँ पे क्लिक करिए और उन इमेजेस को आप ऑल्टर कर सकते हैं। जो टेक्स्ट लिखा है आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे कंटेंट, रिबन, जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं बस उसमें क्लिक करिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको मेन्यू आएगा और आप उन सब चीज़ों को एडिट कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंटोर को यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको हर तरह का बेसिक और प्रो वर्जन में ब्लॉक्स मिलेंगे, जिनसे आप साइट को बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एलिमेंटोर से किस तरह से पॉपअप्स क्रिएट कर सकते हैं अपने वेबसाइट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।